नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार यानी कि आज बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली सूची जो है वो जारी हो सकती है। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद नई दिल्ली में मंगलवार की रात को प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ। प्रदेश के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने संभावित प्रत्याशियों के नाम पर विस्तार से चर्चा की। केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया और इसके पहले दिन भर भाजपा में बैठकों का दौर चला। दिन भर चली बैठकों के बाद प्रदेश के शीर्ष नेताओं की ओर से विधानसभावार प्रत्याशियों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। देर शाम इस सूची में शामिल प्रत्याशियों के नाम पर केंद्रीय चुनाव समिति ने मंथन किया। पहली सूची में वैसे विधानसभा सीटों के नामों की घोषणा की जा सकती है जिसमें प्रत्याशियों को लेकर कोई विरोध नहीं है। झारखंड विधानसभा की वैसी सीटें जिस पर एक से अधिक दावेदार है, उन सीटों पर पार्टी की ओर से कराए गए सर्वे को आधार बनाकर प्रत्याशी के नाम तय किए जाएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी व असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहे। वहीं आज बीजेपी जो है वो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, बीजेपी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो जारी करेगी, उम्मीदवारों को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हाँ जी, आपको बता दूं कि आज जो है कि बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर रही है और उन लिस्टों को जारी कर रही है जिसमें जो है कि ज्यादा से ज्यादा जो है कि वहां पे जो प्रत्याशी है बीजेपी के, वो चुनाव में जो है जीत कर वापिस आए और वैसे कैंडिडेट को आज जो है कि प्रत्याशी जारी किया गया है, लिस्ट जारी किया गया है जिनका जो है कि क्षेत्र में मजबूत जनाधार है। और एनडीए के साथ में जो सीट बंटवारा का जो पेच फंस रहा था पिछले लंबे समय से, अब वो पेच जो है कि क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। इसका समझ सकते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और बीजेपी जो पिछले 5 वर्षों से सत्ता से बेदखल थी, अब पुनः एक बार जो है कि झारखंड की सत्ता में काबिज होने के लिए फिर से अपना जो है कि जोर आजमाइश में जुट गई है। आपको बता दूं कि रांची से सटे एक विधानसभा क्षेत्र है, उसमें जो है कि बड़ा फेरबदल होने की जानकारी सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जो हटिया विधानसभा से जो मौजूदा वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं नवीन जायसवाल, उनके लोकेशन यानी कि उस विधानसभा सीट से जो है कि प्रत्याशी बदलने की बात सामने आ रही है। वहां से जो है कि जो नवीन जायसवाल थे, अब वो नवीन जायसवाल जो है रांची विधानसभा सीट से अपना दावेदारी करेंगे, यानी कि उस रांची विधानसभा से प्रत्याशी होंगे। और जो हटिया विधानसभा से टाइट फाइट में थे नवीन जायसवाल, जो कि कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस से पहले भी वो चुनाव लड़ चुके थे पिछले 2019 के चुनाव में, लेकिन नवीन जायसवाल की ओर से जो है ना कि उन्हें पटकनी दी गई थी, 19,000 वोट से वो हार गए थे। तो आपको बता देना चाहता हूं कि बड़ी फेरबदल करते हुए जो कांग्रेस के जो नेता थे अजय नाथ शाहदेव, अब बीजेपी का दामन थाम करके जो है कि अब जो है कि वो पार्टी में शामिल होंगे बीजेपी में। और आपको बता देना चाहता हूं कि बीजेपी में शामिल होने के साथ ही जो है कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित होने की संभावना आ रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी भी सीट में उन्हें हार का सामना करना पड़े या फिर शिकस्त का सामना करना पड़े। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी हर संभावित सीट में प्रमुख दावेदारों की लिस्ट आज पहली सूची जो है कि वो जारी कर दी है। और आपको बता दूं कि इस बार जो है कि विधानसभा चुनाव कुछ अलग अंदाज में होने जा रहा है, क्योंकि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो सिर्फ 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। और आपको बता दूं कि 81 विधानसभा सीटों का झारखंड है जिसमें विधान चुनाव होने का है। तो पहली जो लिस्ट है, अब आपको बता दूं, सॉरी माफ कीजिएगा, पहली चरण में जो चुनाव है वो तकरीबन 43 सीटों पे जो है कि पहली चरण में चुनाव हो गया और इसका मतदान जो है आपको बता दूं कि वो 13 नवंबर को है और दूसरी चरण की जो मतदान है वो 20 नवंबर को है। यानी इस बार जो है कि जो प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र में जमीनी स्तर में जाकर
क्षेत्र की जनता की सुख में दुख में उनकी जन समस्या को सुनते आ रहे हैं, वैसे नेताओं को जो है इस बार जो है कि चुनाव में जीत का चस्का मिलेगा, वरना जो है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। तो इस आप समझ सकते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव है वो काफी टक्कर का होने वाला है। एक अभी है तो वो अपना पूरा दमखम दिखा रही थी, इससे आप समझ सकते हैं कि फाइट होने वाला है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड में इस बार का जो चुनाव है वो काफी टाइट होने वाला है। चूंकि आपको बता दूं कि महागठबंधन यानी कि सूबे में जो सरकार है, सूबे में जो सरकार है, हेमंत सरकार के नेतृत्व में जो सरकार है, उनके नेतृत्व में जितने भी कार्य की जा रही, खास तौर पे मैया सम्मान योजना, उसको जो है कि सरकार जो है कि भुनाते हुए नजर आ रही है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि झारखंड में जो है कि विधानसभा चुनाव के आगाज होते होते जो है शुरुआत होने के साथ ही जो है कि जो सूबे के जो मुखिया हैं उन्होंने जो महिलाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुभारंभ की थी, शुरुआत की थी। उस योजना में बता दूं कि जो 2100 पर जिक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन जिन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और जिन उम्मीदवारों के नाम की आज घोषणा हो सकती है बीजेपी की ओर से, वो कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हैं? मैं चाहूंगी कि उन नामों का एक बार जिक्र करें जिन उम्मीदवारों की को शॉर्टलिस्ट बीजेपी की ओर से किया गया है और जिनके नाम की घोषणा आज बीजेपी की ओर से की जा सकती है। जी आपको बता दूं कि देखिए आपको बता दूं कि रांची विधानसभा सीट से जो है कि कहा जा रहा था कि सीपी सिंह के जगह जो है नए प्रत्याशी को जगह दी जाएगी। तो कहा सूत्रों के मुताबिक जो है कि ये बात सामने आ रही कि रांची विधानसभा से जो है कि नवीन जायसवाल बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। और आपको बता दूं कि कांके विधानसभा क्षेत्र यानी कि कांके सीट से कमलेश राम जो कि एससी नेता हैं और एससी मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि कमलेश राम की यानी कांके सीट से जो है कि प्रमुख दावेदारों में से एक है और उनकी सीट प्राय जो है कि वो कंफर्म माना जा रहा है। आपको बता दूं कि हटिया से जो है कि अजय नाथ शाहदेव जो कि बीजेपी का दामन थामने के बाद हो सकता है कि बीजेपी में अगर शामिल होते हैं तो पार्टी के वो फाइनल प्रत्याशी माने जाएंगे बीजेपी की ओर से। हालांकि अब तक जो है कि रांची राजधानी से सटा हुआ जो है 6 विधानसभा है खिजरी, वहां पे अब तक किस प्रत्याशी को जो है कि विधानसभा चुनाव में मौका मिलेगा इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। और आपको बता दूं कि जो मांडर विधानसभा है वो भी अब तक जो है कि सस्पेंस बरकरार है कि वहां पे गंगोत्री कुजूर फाइट करेगी या फिर किसी नए प्रत्याशी को मौका मिलेगा। क्योंकि मांडर में भी जो है कि टाइट फाइट है, चूंकि बंधु तिर्की एक बड़े आदिवासी नेता है और साथ ही उनकी बेटी यानी कि नेहा शिल्पी तिर्की मौजूदा में वहां की विधायक भी है। तो अभी तक की जो जानकारी आ रही है उससे जो है कि बहुत सारे नेताओं की जो है कि चूंकि हमने कई नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश की तो नेता जो है कि दबी जुबान जो है कि कई तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि अभी जो है कि 1 बजने जा रहा है और आपको बता दूं कि शाम 3 बजते बजते जो बीजेपी के जो तमाम विधानसभा क्षेत्र में जो अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं उनका पहली सूची का जो नाम है वो आपको 3 बजे तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब तक जो है कि नाम फाइनल नहीं हो पाया है और जो जहां तक मेरे पास जानकारी है 3-4 विधानसभा का मैंने जिक्र किया। अब बाकी विधानसभा का जो फाइनल सूची है, लिस्ट है, चूंकि जब तक पुख्ता जानकारी ना आ जाए, पुख्ता खबरें ना आ जाए, तब तक जो है कि दर्शकों को मैं अपनी ओर से जो है कि नाम का खुलासा नहीं कर सकता। क्योंकि फाइनल अब जो है कि रिजल्ट बस दिल थाम के बैठिए, बस 2 घंटे के अंदर जो है कि उसका इंतजार है संजय। लेकिन जो संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट फिलहाल सामने आई है, उन संभावित उम्मीदवारों में बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जिनमें अमर बावरी का नाम जो है वो स्पष्ट तौर पर सामने आया है, जिन्हें पार्टी चंदन कियारी से टिकट दे रही है। साथ ही अगर हम चंपई सोरेन के बेटे की बात करें तो उनका नाम भी सामने आया है। सुनील सोरेन का दुमका से नाम सामने आया है कि इनके नाम जो हैं वो फाइनल हो चुके हैं। निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता का नाम सामने आया है, चूंकि उस सीट से वो सिटिंग एमएलए हैं और उनका नाम भी जो है वो फाइनल माना जा रहा है। कई सारे ऐसे संभावित नाम हैं जो सामने आए हैं। ऐसे में इन सीटों के सामने जो है वो इंडिया गठबंधन की क्या कुछ तैयारी है और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या कहता है संजय, उसको लेके क्या जानकारी है आपके पास? जी रेखा जी, आपको बता दूं कि
इंडिया गठबंधन को जो है कि सपोर्ट करने के लिए झारखंड में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता और कांग्रेस के बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी का झारखंड आगमन हो रहा है। और 20 अक्टूबर को जो है कि रांची आने की सूचना सामने आ रही है। यानी कि अब जैसे ही झारखंड में जो है कि विधानसभा चुनाव का आगाज होने के साथ ही जो है अब जो गठबंधन की जो सरकार है वो रेस नजर आ रही। एक तरफ जो है जो कल्पना सोरेन है वो मोर्चा संभाली हुई है और वहीं हेमंत सोरेन मैया सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड में जो प्रमुख दावेदार के रूप में अगर बीजेपी को अगर कांटे की टक्कर अगर कोई दे रही है तो वो है हेमंत सोरेन। इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड में जो है कि विधानसभा चुनाव इस बार का खास तौर पे 2024 का जो चुनाव है वो काफी टाइट होने वाला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड के जो भी विधानसभा के प्रत्याशी होंगे उनके बीच में विपक्षी पार्टी अपने जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बेहद सोच समझ करके और प्रत्याशी में जिनके अंदर में दमखम है यानी कि दमखम के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं चुनावी मैदान में, वैसे प्रत्याशियों को मौका देने जा रही। हालांकि अब तक जो है कि सीट का जो वो फाइनल है चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, इनके साथ में अब तक कितने सीट देने जा रही है और कितने सीटों के बीच इनका जो है कि समन्वय बैठता है, अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि जेएमएम जो है कि ज्यादा से ज्यादा सीट पर अपने दावेदारी दिखाने की उनकी बात सामने आ रही, चूंकि अभी वो मुख्य रूप से जो है कि चुनाव लड़ने जा रही है। चूंकि वो अभी सूबे के मुखिया है तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा भाई होता है वो अपना चुनाव में जो है कि ज्यादा सीट शेयरिंग की बात करता है, सीट शेयरिंग में ना ज्यादा से ज्यादा टिकट। वहीं आरजेडी की भी बात सामने आ रही कि आरजेडी की जो दावेदारी है वो तकरीबन जो है कि वो बात सामने आ रही कि तकरीबन 10 से ज्यादा, लेकिन हालांकि एक विधायक है और एक मंत्री है आरजेडी के। तो इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड में उनको अगर बढ़ेगा तो 1 से 2 सीट और बढ़ सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो हालांकि वो 30 प्लस चुनाव लड़ने की बात कर रही है, 30 सीटों से ज्यादा की वो डिमांड रख रही है गठबंधन से। लेकिन अब तक जो है कि कितने सीटों, चूंकि चुनाव 13 नवंबर को है, मतदान 13 नवंबर को है और 22 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर के बीच में जो है कि नॉमिनेशन यानी कि नामांकन प्रक्रिया का जो समय है पहली चरण की चुनाव के लिए। तो लेकिन अब तक जो है जैसे आज 16 अक्टूबर हो गया तो अब तक जो है कि किसी भी पार्टी या फिर बीजेपी कह रहे तो बीजेपी आज शाम में तक स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन गठबंधन के नेताओं की ओर से अब तक कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, कितनी सीट शेयरिंग गठबंधन अपने सहयोगी दलों को दी जाएगी महागठबंधन धर्म निभाते हुए, तो ये अब तक मामला क्लियर नहीं हो पाया। तो जिससे जो है कि अब सस्पेंस का जो मामला था अब वो सस्पेंस बेहद जल्द झारखंड के चुनाव से पर्दा उठते हुए नजर आएगा, लेकिन अब तक जो सस्पेंस है वो बरकरार है। जी रेखा जी। धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बीजेपी जो है वो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो आज जारी कर सकती है। उम्मीदवारों को, संभावित उम्मीदवारों के नाम जो है वो फिलहाल सामने भी आए हैं। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो फिलहाल संभावित हैं और उनके नाम की घोषणा बीजेपी आज करेगी। दिल्ली से बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन संभावित उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पार्टी की ओर से की जाएगी। मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।